दो बड़े कारण निकल करके आए कि फॉक्सकॉन अल्टीमेटली क्यों छूटकर भारत से या फिर गुजरात के अंदर वेदांता से छूटकर क्यों भागा। जब कारण खोजे गए तो इसके कारणों में सबसे पहला कारण क्या निकला, वो 40 नैनोमीटर वाली जो वो बनाती है, चिप बनाती है। असल में वो इंडिया के अंदर जो चिप बनाने की बात कर रही थी वो 28 नैनोमीटर की थी। मतलब भारत के अंदर ये जो चिप बनाने की बात कर रहे थे उसका साइज जो ताइवान में बनती है उसके साइज से अलग था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब दोनों के साइजेस में डिफरेंस है तो ऐसी स्थिति में 28 नैनोमीटर का जो चिप है उसके बनाने में इन दोनों ही कंपनी के पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं था। भारत सरकार ने कहा आपके पास में अनुभव नहीं है, लोन किस आधार पर दें, आप क्या लोन चुका पाएंगे। सरकार को जब इनके अनुभव में कमी दिखी तो सरकार ने इनसे कहा कि कोई ऐसा एक्सपर्ट अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए जो कि आपको इस पर्टिकुलर साइज का नैनो चिप बनाने का मदद कर सके। सरकार के द्वारा इन्हें अपने द्वारा सजेशन दिए गए, कहा कि आप 28 नैनोमीटर चिप बनाना चाहते हैं जिसकी आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके लिए आप किसी और ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ें जो आपकी इस एक्सपर्टाइज में मदद करे। तो क्या इन्होंने ऐसी कोशिश की, यानी कि बड़ा सवाल यह बना कि कंपनी के पास में जो एक्सपर्टाइज थी उसके अभाव के बिना ही ये दोनों ने जॉइंट वेंचर किया और यहां पर भारत सरकार के पास जब लोन लेने पहुंचे तो भारत सरकार के द्वारा इनकार कर दिया गया, पहला कारण। दूसरा कारण, भारत सरकार ने दूसरी कंपनी को शामिल करने के लिए सलाह भी दी। उनमें से सलाह दी गई एक नीदरलैंड की कंपनी की। नीदरलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है STM। भारत सरकार द्वारा सलाह दी गई कि STM नामक जो कंपनी है उसे आप अपने साथ जोड़ लीजिए। STM जो कि STM माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है, माफी चाहूंगा नीदरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। भारत सरकार ने कहा कि जो चिप आप बनाना चाहते हैं उसमें इसे अनुभव प्राप्त है, एक काम करिए, आप 60% 40% का मालिकाना हक लेकर बिजनेस करने निकले हैं, एक काम करिए, कुछ परसेंटेज आप STM इलेक्ट्रॉनिक्स को दे दीजिए। अगर आप कुछ परसेंटेज उन्हें दे देंगे तो हम आपको लोन दे देंगे। STM इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इन लोगों ने कहा कि हमारे द्वारा, देखिए, स्ट्रगलिंग टू टाई अप विद टेक्नोलॉजी पार्टनर, इन्होंने अपने द्वारा जानकारी देते हुए कहा, भारत के डिप्टी IT मिनिस्टर जो है चंद्रशेखर जी द्वारा, उन्होंने कहा कि इनका जो JV है, जॉइंट वेंचर, किस किस का, वेदांता का और फॉक्सकॉन का, मई 19 को खबर आई कि ये लोग टेक्नोलॉजी पार्टनर अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। जोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ये मालिकाना हक में परसेंटेज देने को तैयार नहीं थे। इन्हें क्या लगता था? इन्हें लगता था इसके स्थान पर उस कंपनी को पैसा दे देंगे लेकिन पार्टनरशिप नहीं देंगे। भारत सरकार ने कहा अगर आप उसे पार्टनरशिप नहीं देंगे तो आप उसके आधार पर काम करेंगे, इसके बारे में श्योरिटी कैसे प्राप्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में चूंकि दूसरी कंपनी को एंट्री में ही दोनों कंपनियां तैयार नहीं हो रही थी, भारत सरकार ने लोन से हाथ खड़े कर दिए। इतना बड़ा अमाउंट इन दोनों ही कंपनियों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं था, तो दोनों के बीच का यह डील टूट गया। आपको मालूम होना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा कोरोना काल के अंदर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स को बढ़ावा दिया जाना तय हुआ कि किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, कैसे उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए। इस विषय में भारत सरकार के द्वारा चर्चाएं किया जाना शुरू हुआ था। शायद इसी से इन दोनों कंपनियों के दिमाग में आया कि क्यों ना भारत सरकार के पास चल के बढ़िया सा लोन उठाया जाए और भारत के सपनों को साथ दिया जाए। तो क्या भारत सरकार की इसमें कोई कमी रही? संभवतया नहीं, क्योंकि भारत सरकार अक्सर क्रिटिसाइज होती रही है, चाहे पुरानी सरकार हो चाहे नई सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, कि ये लोन तो दे देते हैं फिर वो लोन लेकर भाग जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बड़े बड़े लोन हैं, वो चुका नहीं पाते। इस बार एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज डाला गया कि यदि आपके पास ये टेक्नोलॉजी होगी तो ही आपको इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा।